मेरे बेटे को जो है कि थोड़ा कमी खलता है उनके पापा के साथ नहीं रहने का। और मैं ये भी जानती हूँ कि आगे चल के उनके मन में ये भी सवाल होगा कि मम्मी पापा क्यों अलग रहते हैं। तो मैं ये सवाल उनके मन में ना उठे, इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों एक साथ एक घर पे एक छत के नीचे रहूँ। तो और जो रिलेटिव है या मायके में रहने से लोग बात बनाए तो ये गलत है ना। हाँ, मेरे अगल बगल वाले बात बनाए तो वो समझ आता है, लेकिन रिलेटिव को तो पता है कि मैं क्यों रहती हूँ यहाँ, तो उनका बात बनाना तो गलत है। और जो अगल बगल के लोग हैं वो बात बना रहे तो उनके लिए तो मैं जवाब लेके आई रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल नैना की दुनिया। नैना की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं नैना सिंह, मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं पार्ट 1 लेके आई थी, अपने ससुराल में रहने का सफ़र जो अधूरा था, इस टॉपिक में जो वीडियो लेके आई थी उसका पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो भी मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और चैनल में जो नए हैं वो सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी वीडियो लेके आने वाली हूँ। ये तो मेरी खुद की मेरी लाइफ की कहानी है जो रियल है, उसे मैं बता रही हूँ। और इसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ों की रिव्यू देने वाली हूँ, और भी बहुत सारे मेरी लाइफ में जो होने वाले हैं या हो चुके हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तभी मेरी कहानी की पता चलेगी कि मेरी कहानी मेरे साथ क्या क्या हो रही है। ठीक है, लेके आई हूँ इस प्लेटफॉर्म में मैं, इसलिए इस वीडियो को लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरा बस यही मानना है कि ये वीडियो अगर आगे जाएंगे, अगर लोगों तक जाएंगे तो लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और मेरे बारे में कोई भी गलत बातें नहीं करेंगे। तो बस और कुछ नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो मेरी विदाई जब हुई थी राखी के शाम के, तो मैं उस दिन सही से थी, मतलब गई तो शाम हो गई थी, तो मैं वहाँ सही से अपने मतलब थकी हुई थी, तो रात तो पार हुई। लेकिन सुबह जब मैं नहाने गई अपने काम करके, तो मैंने जो देखा वो होश उड़ा देने वाली चीज़ थी कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, जहाँ कोई चोट ना कोई खरोच, तो मेरी नाभि से खून कैसे निकला। मैं सोची समझी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आया। और मेरी नाभि से खून आ रही थी, मैं नहाने गई तो मैं जल्दी नहाई। मैं बहुत घबरा चुकी थी, मैं जल्दी से नहाई और निकली। तो मैंने अपने सासू माँ को बोला कि मम्मी मेरी नाभि से खून आ रहे हैं। तो उन्हें भी ऐसे ही लगा कि कोई खरोच, कोई फुंसी हुई होगी जिसकी वजह से खून आ रही है। तो मुझे वो बोली, तो मैंने बोला कि मैंने पूरा अच्छे तरीके से चेक किया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि तुम घबरा मत, मैं पता करती हूँ, कोई देखने सुनाने वाले जो होते उसे पता करती हूँ, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो बता देंगे। तो दूसरे दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ सेम, कि जब ऐसे खून निकल रहा है तो मुझे पता ही नहीं चला कि खून भी आ रहा है। जब मैं नहाने जाती थी देखती थी तो हाँ खून आ रहा, और इतना ज़्यादा भी खून नहीं आ रहा था कि कपड़ा भीग जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा था। वैसा होता तो मुझे ज़रूर पता चलता। तो मैं गई देखी, फिर मैं दूसरे दिन नहाने गई तो देखी, तो मैं आके फिर अपनी सासू माँ को बोली, तो वो बोली कि हाँ एक दिन का पता चला है। तो फिर मेरी सासू माँ ने बोला कि शाम में बुलाए, तुमको लेके बुलाए हैं। तो मेरी सास ने बोला कि हाँ मैं पता कर ली हूँ, वहाँ पे जाकर तुम्हें लेके जाना होगा, और लेके जाऊँगी तब ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो मुझे लेके वो गई शाम में, वहाँ पे पता चला कि हाँ
कुछ है जिससे वो ये डर चुकी है और इसकी परछाई बहुत हल्की है, जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम हो रही है। आप सुबह में घर की इनके रूम की जो भी मिट्टी लेके आइएगा। तो मेरी सास ने वैसा ही किया कि उस दिन फूल वूल जो दिए थे उससे बोले थे रख के नीचे, तकिए के नीचे रख के सो जाना है, सो जाने से ऐसा कुछ भी डर नहीं लगेगा। तो मैंने ऐसा ही किया और दूसरे दिन वो घर की मिट्टी लेके गई तो उसने बोला कि हाँ कोई कुछ किया है जिसकी वजह से इसे ये प्रॉब्लम हो रही है और इसकी परछाई बहुत ज़्यादा हल्की है, इसे आभास हो जाता है भी किसी भी चीज़ पे, कोई भी बुरी चीज़ है जिससे इसे आभास हो जाता है। तो मुझे लेके फिर आ गई मेरी सास सुबह और फिर आने के बाद मैं अपने जैसे ही काम वाम करती थी वो गई और करने के बाद शाम में खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं सो गई। मैं अपने रूम में जल्दी, मुझे वो रूम नहीं जाना चाहती थी, लगता था कि नहीं जाऊंगी तो डर लगेगा, लेकिन वहाँ के अलावा मुझे लगता था कि उस जगह कोई खींच रहा है, कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए मुझे उसी रूम में खींच रहा है। इस टाइप में मुझे लगता था कि नहीं, ज़बरदस्ती मन है नहीं जाने का, लेकिन कदम उसी जगह चल जाता था। तो वहाँ गई, तो वहाँ से आई तो खाना वाना बना के मैं रात में सोने चली गई, क्योंकि वहाँ पे जब नई थी तो ना तो टीवी ना कुछ भी नहीं था और मुझे मन ठीक से नहीं लग पाता था। मम्मी से थोड़ा देर ही बात ना करूँगी, कितने देर बात करूँगी अपनी मम्मी से। तो बात की हुई, उसके बाद मैं सोने चली गई लेटी कि अपने हस्बैंड के मतलब के इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे तो फिर उनके साथ ही खाना वाना खाएंगे। लेकिन मुझे नींद लग गया और जब उठी तो 8:30 जैसे हो रही थी। मेरे हस्बैंड का काम से आने का टाइम हो चुका था और वो आ चुके थे, आके मेरे बगल में लेटे हुए थे। और जब मैं करवट उनके साइड ली तो मैंने देखा कि उनके आँख से खून की आंसू आ रही है। तो मैं चिल्लाने लगी और चिल्लाई तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या हो गया, मैं ही हूँ नैना, हाँ तुमको क्या हो गया है। तो मैं बोली कि नहीं तुम नहीं हो अभिषेक, कोई और है, तुम्हारा चेहरा है लेकिन तुम नहीं है, तुम्हारे आँख से खून क्यों आंसू गिर रहा है। तो बोली कि कहाँ, नहीं कुछ ऐसा है, तुम डर गई है, तुम सो। तो मैं चिल्ला के रोने लगी और रोई। उसके बाद मेरे सास ससुर ननद सब आए तो वो बोली, फ़ोन की मेरी सास उनको जो देख रहे थे मुझे, उन्हें फ़ोन की तो वो बोले कि अच्छा उससे झाड़ दो, और जो चीज़ से झाड़ने बोले तो वो झाड़े। और फिर मेरी सास वो अगरबत्ती से झाड़ा और उसके बाद मुझे सोने के लिए हनुमान चालीसा बोली कि पढ़ के तुम सो जाओ। तो मैं वैसे ही की, लेकिन डर से मुझे नींद नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड बहला रहे, फुसला रहे, बहुत सारे ऐसे कहानी बता रहे कि मेरे ध्यान भटक जाए। मेरी शादी के टाइम की बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसे बता रहे थे कि ध्यान भटक जाए। और जब वो मुझे ऐसे पकड़े तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो बताने में भी थोड़ी अजीब लग रही है कि मेरे हस्बैंड मुझे पकड़े और उसके बाद मेरे सर पे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा तो मैं बेहोश हो चुकी थी और मेरे मुंह से फेन टाइप का, गाज टाइप का फेंकने लगा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत उठाने की कोशिश की, जैसे कि वो बता रहे, मुझे तो वो नहीं पता था, लेकिन वो बता रहे कि मुझे बहुत उठाने की कोशिश की, मैं नहीं उठ पाई। और फिर मेरे सास ससुर सब जन को बुला के लाए। तो मेरी सास ने हाथ पैर घसा, गंगा जल छीटा, तो मुझे बहुत काफ़ी लेट में होश आया। तो मैं रोने लगी। उसके वहाँ पे कुछ टाइम थी, मुझे एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत डर लगता था और मैं तो दिन कैसे भी गुजार लेती थी। मेरे हस्बैंड तो काम पे रहते थे, जैसे तैसे मैं अपने दिन पार कर लेती थी। उसके बाद जैसे जैसे रात होता था
मन में डर वैसे ही बने रहता था, फिर आज कुछ होगा, फिर आज कुछ होगा करके। लेकिन फिर मैं दुर्गा पूजा का टाइम आ गया और मैं बोली कि नहीं, मुझे हर दिन एक ना एक बार, और हर दिन कभी कोई पीठ में नोच देता था, कभी चाकू से बार, मतलब बहुत सारे ऐसे गला को दबा दिया जाता था, पूरे सब में दाग हो जाते थे। हाथ मोड़ते थे तो हाथ में पूरे दाग हो जाते थे। मतलब बहुत सारी हादसाएँ ऐसे होने लगे जो कि मैं बिलीव नहीं करती थी कभी ऐसा कि कुछ होगा, लेकिन ऐसा हादसा होने लगा। और मैं एक दिन बोली कि नहीं, अब मैं नहीं रहूँगी, मुझे मेरे मायके कुछ दिन के लिए मैं मायके जाना चाहती हूँ, मुझे मायके भेज दो। तो 3 से 4 दिन के लिए मुझे दुर्गा पूजा के टाइम में मायके भेजा गया। मायके में रही, उसके बाद मैं फिर विजयदशमी के दिन इन लोगों ने मुझे विदा करके फिर लेके चले गए ससुराल। अब ससुराल में जो हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि फिर ससुराल में मेरे विजयदशमी दुर्गा पूजा के बाद मेरे साथ और क्या क्या घटनाएं हुई थी, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। मेरे वीडियो को लास्ट तक पूरे देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि लंबा हो जाते हैं तो लोग स्किप करके देखने लगते हैं या पार कर देते हैं, तो उससे कहानियों को पता नहीं चलता है। तो देखिए, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर कीजिएगा तो शायद लोगों को इस बात का जानकारी हो जाए कि हाँ, मैं कि अपनी शौक़ से यहाँ पे नहीं हूँ, हालात गलत है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अब सबसे पहले मैं अकेली थी तो मैं मरने को भी तैयार थी कि मैं उनके साथ ही रहूँगी, लेकिन मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। लेकिन अभी मेरा छोटा सा एक बेटा है और मेरे गैर हाजिरी में लोग उसे कैसे देखेंगे कैसे नहीं, हर एक माँ को टेंशन होता है, मुझे भी टेंशन है। इसलिए मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि मैं दोबारा उस जगह में जाऊँ। तो चलिए आगे और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मेरे साथ और क्या क्या हुई थी। तो मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।